ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा देवोदास से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके ऊपर देवताओं की युक्ति भी निष्फल हो गई हो। अतः मेरी यह इच्छा है कि ऐसे प्रतापी राजा का वृतांत आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनावें। मैं जानना चाहता हूँ कि जिस राजा ने अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, उसके ऊपर देवताओं ने फिर कोई युक्ति चलाई अथवा लज्जित होकर बैठे रहे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने नारद के मुख से यह वचन सुने तो अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुम शिव जी के चरित्र रूपी कथा अमृत को बारंबार पीकर भी तृप्त नहीं होते हो। भला संसार में ऐसा कौन है जो भगवान सदाशिव को कष्ट पहुंचा सके। अब मैं तुमसे संपूर्ण वृतांत कहता हूँ, उसे तुम मन लगाकर सुनो। राजा देवोदास शिव जी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिव जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख देवताओं की भी कुछ नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। हे नारद, उस राजा देवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया तथा चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुंचाया। युद्ध क्षेत्र में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म अधर्म का उचित विचार कर दंड देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को दंड देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने याचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया तथा सबका पालन करने के कारण शिव जी का पद पाया। सबको भाग्य का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर था तथा गान विद्या में उसने विद्याधरों को भी पराजित किया था। हे नारद, उसने यक्षों को अनेक प्रकार के अधिकार सौंपे तथा नागों को भी विभिन्न प्रकार के उच्च पदों का पर प्रतिष्ठित किया। राजा देवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्य ने उच्च श्रवा घोड़ा उसे दे दिया तथा देवोदास की सेना के योद्धा कभी किसी से हारते नहीं थे। उस राजा के शासन काल में पृथ्वी का राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ गया। आकाश पर केवल एक ही इंद्र का साम्राज्य है और वे अपने वज्र द्वारा पर्वतों के पंख काटते हैं, परंतु पृथ्वी पर राजा देवदास ने अनेक शत्रुओं के मस्तकों को चूर्ण कर दिया था और वह गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आकाश में केवल एक ही चंद्रमा है और वह 15 दिन के अंतर से घटता बढ़ता है, परंतु पृथ्वी पर क्षीण होने वाला कोई भी नहीं था। हे नारद, आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध हैं, परंतु पृथ्वी पर सभी ग्रहों में नवग्रह विद्यमान रहते थे। आकाश में केवल एक ही स्वर्ण गर्भ अर्थात ब्रह्मा है, परंतु पृथ्वी पर सभी भवन स्वर्ण गर्भ अर्थात स्वर्ण से भरे हुए थे। हे नारद, इस प्रकार राजा देवदास के राज में स्वर्ग के सभी आनंद वर्तमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था। वहाँ की सभी स्त्रियां भी परम पतिव्रता थीं। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज्ज, चुगलखोर, शील रहित तथा असत्यवादी न था। अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। सभी बालक अपने माता पिता की सेवा करते थे तथा सभी छोटे भाई निष्कपट भाव से अपने बड़े भाई की सेवा करते थे। सभी सेवक अपने स्वामी की सेवा करना परम धर्म समझते थे और विपत्ति पड़ने पर भी वे अपने स्वामी को नहीं छोड़ते थे। हे नारद, उस राजा के राज्य में स्थान स्थान पर ब्रह्मभोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। कुआं, बावली, तालाब, फुलवारियाँ, उद्यान आदि चारों ओर पाए जाते थे। शिव भक्ति के अतिरिक्त किसी को अन्य कोई कार्य न था। सब स्त्री पुरुष वेद की आज्ञा का पालन करते थे और उसी के अनुसार आचरण भी करते थे। वे सब शरीर से हर्ष पुष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न थे। किसी को स्त्री, पुत्र, धन, वस्त्र, आभूषण आदि का कष्ट नहीं था। राजा देवोदास उन सब में अधिक धनी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था।
हे नारद, जिसके हृदय में दिन रात भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। अस्तु, देवताओं ने उसके राज में बहुत कुछ ढूंढने पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थक कर बैठ गई। राजा देवोदास राजनीति तथा धर्म का महान ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियां और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपायों का समयानुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। हे नारद, जब सब देवता उपाय करके थक गए तथा राजा को किसी प्रकार भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वे इंद्र को साथ लेकर मेरे पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा राजा देवदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों का पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए बिना सहज ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सकें। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, देवोदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है वही कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना असंभव सा हो गया है। अस्तु, अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो, वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह कहकर मैं सब देवताओं को अपने साथ लेकर श्री विष्णु जी के समीप जा पहुंचा और उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोला, हे विष्णु जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे तथा सब देवताओं को आनंद प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, राजा देवोदास परम धार्मिक हैं। यद्यपि मैं स्वयं भी यह चाहता हूँ कि देवोदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ, परंतु उस पर मेरा कोई बस नहीं चलता है। भगवान सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी हैं। वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के वे भी देवोदास के राज में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। हे ब्राह्मण, राजा देवोदास के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। इसका कारण यही है कि वह उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिव जी का ही एक स्वरूप है। अब तुम ही कहो कि उसके राज्य का नाश किस प्रकार किया जाए। हाँ, यदि स्वयं शिव जी ही हम पर कोई कृपा करें तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अस्तु, अब यही उचित है कि हम सब लोग शिव जी के पास चलें और उन्हें अपना दुख कह सुनाएं। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा मैं अन्य सब देवताओं सहित शिव जी के समीप जा पहुँचे। वहाँ हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।